हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम लोग अपनी YouTube की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए उनके बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग रेगुलर वीडियोस अपलोड करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझाएंगे और साथ ही साथ में एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग चैप्टर नेम पॉलिनोमियल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो किसी भी एक्सप्रेशन की आपकी हाईएस्ट पावर जो होती है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। जैसे कि अगर आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 3x + 5, तो यहां पर जो आपका वेरिएबल होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो वेरिएबल होता है हमेशा इसकी डिग्री ली जाती है, इसकी पावर यूज करी जाती है। अब जैसे यहां पर इसमें कोई पावर नहीं लगी होती है तो हम लोग लेट करते हैं कि यहां पर पावर 1 होगी, तो एज इट इज इसकी जो डिग्री आ जाती है वो डिग्री आ जाती है 1। इसी फॉर्म में अगर हमारी ये इक्वेशन लिखी होती 3x² + 2x + 5, तो इसमें हमारी जो डिग्री आती वो हमारी हाईएस्ट पावर होती है। हाईएस्ट पावर मींस अगर आप इस एक्सप्रेशन में ध्यान से देखेंगे तो यहां पर 3x की पावर 2 है, प्लस 2x है, प्लस 5 है। तो इसका मीन्स ये हुआ यहां पर जो x की हायर पावर है, दैट मींस x की पावर 2, यही इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। Up there are three types of polynomial on basis of degree. The first one is linear polynomial, second is quadratic polynomial, and third is cubic polynomial. लीनियर पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल में हमारा जो वेरिएबल होता है उसमें पावर जो होती है वो 1 होती है, जस्ट लाइक दैट 2x + 5। अब ये जो होती है हमारी, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि इसमें हमारा कोई वेरिएबल अटैच नहीं है। लेकिन ये जो हमारा वैल्यू है 2x, इसमें देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे वेरिएबल अटैच है और इसकी कोई पावर नहीं, दैट मींस हम लोग इसकी पावर जो है वो 1 लेट करते हैं, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी आपकी 1। तो लीनियर पॉलिनोमियल इसे कहते हैं, जिसमें हम लोग की जो पॉलिनोमियल होता है, जो एक्सप्रेशन होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, वो हमारे लीनियर पॉलिनोमियल में आते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे होते हैं? जैसे कि आपका लिखा हुआ है 2x² + 5x - 2। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देखेंगे, इस एक्सप्रेशन में देखेंगे, यहां पर x की पावर जो है वो 2 लिखी हुई है। तो हम लोग जब भी किसी भी एक्सप्रेशन की डिग्री लेते हैं तो हमेशा हाईएस्ट पावर लेते हैं। एज लाइक दिस, इन दिस क्वेश्चन द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। एंड द लास्ट वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बेसिकली आपको इसके नेम से समझ में आ रहा होगा, क्यूबिक मींस होता है क्यूब, यानी जो पावर होगी वो क्यूब के फॉर्म में होगी। जस्ट लाइक दिस, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है x³ + x² + x + 1, दैट मीन्स अब आपकी जो डिग्री होगी इस एक्सप्रेशन की, वो हाईएस्ट पावर होगी जो कि x का क्यूब है और इसकी जो पावर है वो 3 है, दैट मीन्स की डिग्री जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो बेसिकली किसी भी एक्सप्रेशन का जीरोस क्या होता है, जीरोस का मीन्स क्या होता है, हमें ये डिटेल में समझते हैं। जैसे कि आपका कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 3x² + 5x + 7, तो अगर आप इसे वेरिएबल के फॉर्म में, अगर आप इसे a एंड b के फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसे कंपेयर कर पाएंगे, कंपेयर विथ ax² + bx + c। तो जब आप इसे कंपेयर करते तो आप कंपैरिजन में वैल्यूज को देखेंगे ध्यान से, तो यहां पर जो a की वैल्यू है वो x² के समेशन की वैल्यू है, दैट मींस a की वैल्यू आपकी 3 है एंड b की वैल्यू आपकी 5 है, और ये जो आपका c होता है दैट इज कांस्टेंट वैल्यू। अब ये कांस्टेंट वैल्यू है तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू यानी कि जिसमें वेरिएबल कोई नहीं लगा होता है, यहाँ पर c की वैल्यू के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे इस एक्सप्रेशन को तो आपकी वैल्यू जो है वो 7 आ जाएगी। अब जैसे ही आपने कंपैरिजन कर लिया, अब इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ बेसिक्स होते हैं। नॉर्मली हम लोग इसमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं। जस्ट लाइक दिस, सम का मतलब होता है कि सर अगर यहां पे सम वर्ड आया है तो यानी कि इसके जो जीरोस होंगे वो ऐड हो जाएंगे, तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट zeros of the polynomial is alpha, बीटा। अब अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट क्यों किया हमने? जस्ट बिकॉज हम लोग को लास्ट में वेरीफाई भी करना पड़ेगा कि ये जो हमारे अल्फा और बीटा की वैल्यू है
ये इसके इक्विवेलेंट जा रही है या नहीं जा रही है। अब ये क्वेश्चन तो मैंने डायरेक्ट आपके किसी के इसमें सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है यहाँ पर हमारी अल्फा और बीटा की वैल्यू ऐड ऑन हो जाएगी, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मींस होता है यहाँ पे हमारा अल्फा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे उसके वेरीफाई करने के लिए एक हमारा फॉर्मूला है जो पॉलिनोमियल में यूज किया जाता है फॉर द एक्सप्रेशन, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन coefficient of x and coefficient of x square। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपके फॉर्मूले में आपको पता चल रहा है सर हमारा x का जो भी कोफिशिएंट होगा आइदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव। हम लोगों का फॉर्मूले में एक माइनस ऑलरेडी लगा रहता है, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मींस जो आपका x स्क्वायर के पहले नंबर लिखा होगा उसे हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में समझते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है हमारा ये आता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स सर अभी आपने बताया था कि हमारा इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्या हम इसे भी समराइज कर सकते हैं? जी हाँ, आप इसे बिल्कुल समराइज कर सकते हैं। अब जैसे कि आप x की वैल्यू को आपने देखा था तो आपने उसको b के साथ कंपेयर किया था, दैट मीन्स इसका फॉर्मूला जो बन जाएगा वो हो जाएगा माइनस बी, एंड जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था उसको आपने 3 के साथ में कंबाइन किया हुआ था, तो इसमें माइनस बी अपॉन ए बन जाएगा। एंड एज इट इज जो कॉन्स्टेंट टर्म है हमारा c, हम लोग c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दैट इज c अपॉन में a। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो सबसे पहले हम इसे कंपैरिजन करते हैं। तो इसमें लिखिएगा कंपेयर दिस एक्सप्रेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर आप इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपैरिजन करेंगे तो आप देख पाएंगे यहां पर जो आपकी a की वैल्यू है वो x स्क्वायर के टर्म में कोई भी नंबर नहीं है, तो यहां पर हम लोग 1 लेट करेंगे, दैट मींस जो आपकी a की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1। ऐसे ही अगर आप b की वैल्यू को देखेंगे तो वहां पर आपका प्लस लगा हुआ है, बट हियर इट इज माइनस साइन, तो आप माइनस साइन के साथ में वैल्यू को उठाएंगे, यानी कि b इज इक्वल टू आपकी वैल्यू आ जाएगी -2। एंड द लास्ट जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो भी देखिए आपके जो वैल्यू है इसमें प्लस में है, लेकिन आपके क्वेश्चन में ये जो है माइनस टर्म के साथ में है, तो आप इसे माइनस टर्म्स के साथ में उठाएंगे। अब आपको पता है इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड द सम ऑफ जीरोस हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग इसमें सम ऑफ जीरोस वेरीफाई करते हैं। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में ए। माइनस बी अपॉन में ए मीन्स यहां पर b की वैल्यू आपकी ऑलरेडी माइनस में है, दैट मीन्स दिस इज -2 एंड हियर इट इज a इज 1, सो बेसिकली दिस माइनस एंड दिस माइनस विल बिकम प्लस, एंड द आंसर इज 2/1 जो कि हमारा 2 आया हुआ है। इसी के साथ में देखिए यहां पर हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जब आप फाइंड आउट करेंगे दैट मीन्स आपको अभी फॉर्मूला बताया था मैंने, c/a आएगा। c/a मीन्स कांस्टेंट टर्म आपका पहले रहेगा, एंड a मीन्स जो आपका एक्स स्क्वायर के साथ में कांस्टेंट वैल्यू रहती है। तो c की वैल्यू है आपकी यहां पर माइनस में 8 एंड a की वैल्यू है 1, दैट मीन्स ये आ गया आपका माइनस में 8। तो ये आपने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को समझाया है। अब ध्यान से एक चीज समझिएगा, इसमें हम लोगों को वेरिफिकेशन कैसे करना है। वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस टर्म एक्सप्रेशन को लेंगे और इसको ब्रेक डाउन करेंगे। आप जब इसे ब्रेक डाउन करेंगे यहां पर ये 8 लिखा हुआ है, अब आपको 8 को ऐसे ब्रेक डाउन करना है कि आपका -2 आ जाए। हम लोग यहां का भी नंबर चूज करते हैं, आइदर अगर यहां पर कोई नंबर लिखा हुआ है तो, क्योंकि इस नंबर और इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है फिर उसका फैक्टर किया जाता है। अब जैसे आप 8 का फैक्टर करेंगे तो दिस इज 2 4 जा 8, दिस इज 2 2 जा 4 एंड दिस इज 2 1 जा 2। तो आपको ये पता है कि सर अगर आप 2 2 जा 4 ले लेंगे, यानी कि दैट मींस प्लस में माइनस में 4 ले लीजिए और ये प्लस में 2 ले लीजिए। सर आपने यहाँ माइनस में ही क्यों लिया, प्लस में क्यों नहीं लिया?
बिकॉज बेटा जो आपकी 2x की वैल्यू है वो माइनस में है, दैट मीन्स आपको माइनस की वैल्यू को लेना पड़ेगा। तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2x माइनस में 8, आप इसे सिंपली ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अब यहां से अगर आप कॉमन लेंगे तो यहां से x कॉमन आ जाएगा, क्योंकि x आपका दोनों में है, यहां पावर 2 है, यहां पावर 1 है, तो आप सबसे स्मॉलेस्ट पावर को कॉमन ले सकते हैं। तो x कॉमन आ गया, यहां पे बचेगा आपका x माइनस 4, एंड यहां से जब आप 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां पर 2 है सिंगल, तो ये हट जाएगा, और यहां पर 2 से जब 8 को डिवाइड करेंगे दैट इज ऑल्सो x माइनस 4। अगर आपके ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, ये दोनों ही ब्रैकेट सेम आ जाते हैं, दैट मीन्स आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही है। यहां पर इन दोनों ब्रैकेट को कंबाइन कर लीजिए x माइनस 4, और जो आपका बचेगा उसको एज इट इज लिख दीजिए। अब जस्ट बिकॉज आपको जीरोस फाइंड आउट करने थे तो हम लोग इनके इक्वल टू में सबके आगे 0 लिख देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, when x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू, ये माइनस इधर जाएगा तो ये आपका प्लस में हो जाएगा, एंड x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 देन ये जो प्लस 2 है जब ये इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब सर आपने अभी अभी बताया था हमें अल्फा और बीटा के बारे में, सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है कि हम लोग उनको सम करने पर हमारी ये वैल्यू आनी चाहिए। तो आपके अल्फा की वैल्यू 4 आई है और बीटा की वैल्यू -2 आती है, लेट कर लेते हैं हम लोग। तो लेट वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 4 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -2। चलिए वेरीफाई करते हैं हम लोग। वेरिफिकेशन में आपको पता ही है कि सम ऑफ जीरोस का मीन्स होता है अल्फा प्लस बीटा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारी अल्फा की वैल्यू जो है वो 4 है एंड जो बीटा की वैल्यू है -2 है, तो हम लोग यहां पर वैल्यू पुट करते हैं तो 4 प्लस इन ब्रैकेट -2। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे 4 -2, ये सर प्लस माइनस होता है, ये आपको ऑलरेडी इंटीजर्स की वीडियो में समझाया जा चुका है। तो 4 -2 करेंगे तो ये आपका 2 आ जाएगा। अब देखिए आपके फॉर्मूले से जो आपने वैल्यू निकाली थी वो भी आपकी 2 थी, और जो आपने इसके जीरोस के थ्रू वैल्यू निकाली है वो भी आपकी 2 आई हुई है, दैट मींस द सम ऑफ जीरोस विल बी वेरीफाइड। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस होता है अल्फा इनटू बीटा। अल्फा की वैल्यू है हमारी 4 और बीटा की वैल्यू है हमारी -2, दैट मींस हम लोग अल्फा की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं इनटू माइनस को। एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा, हमेशा चाहे आप प्लस कर रहे हो या फिर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर आप डिवाइड कर रहे हो, माइनस को आप हमेशा ब्रैकेट में अगर रखेंगे तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक कभी नहीं होगी। अब जैसे यहां पर 4 2 आ जाएगा आपका आंसर 8। अब यहां पर हमारा कोई साइन नहीं होता, तो जब कोई साइन नहीं होता तो हम लोग प्लस का साइन लेट करते हैं, तो प्लस माइनस माइनस। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया था वो -8 आया था, और हमने उसका वेरिफिकेशन जब किया तो वो भी हमारा -8 आ रहा है। हेंस दिस क्वेश्चन इज करेक्ट एंड the comparison of expression by the sum of zeros and product of zeros is verified। फर्स्ट टॉपिक है फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि अगर आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल गिवन है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म कर सकते हैं। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद हमारी जो वीडियो है एक्सरसाइज से रिलेटेड वो आपको रेगुलर मिलती रहेगी, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम लोग हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स का मींस आपको ऑलरेडी अभी हमने बताया है कि अगर ये आपका 4, 1 दिया हुआ है दैट मींस ये आपकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है एंड अल्फा इनटू बीटा, दैट मींस सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी 4 गिवन है एंड अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू 1 गिवन है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के पहले हम लोग लेट कर लेते हैं कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होएगी क्या। तो लेट करने का भी एक बहुत सिंपल मेथड है कि जो हम लोग इक्वेशन से कंपेयर करते हैं उसी इक्वेशन को लेट कर लेते हैं कि वो हमारी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी इन जीरोस की हेल्प से। तो लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन will form ax square plus bx plus c। अब आपको अगर a, b और c की वैल्यू पता चल जाए तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी जिसके जीरो जो है वो 4, 1 है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि सर आपने अभी हमें समझाया था अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस में b अपॉन में a। माइनस में b अपॉन में हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया था इसके बारे में, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c अपॉन में a। तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपके पास में यहां पर सिर्फ न्यूमरेटर्स की वैल्यू है, डिनोमिनेटर्स की वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, हम लोग इसके नीचे 1
लेट कर सकते हैं, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर 4 को देयर इज नो चेंज इन द नंबर। तो ऐसे ही सेम हम लोग सर इसमें भी लेट कर सकते हैं 1, क्योंकि 1 को 1 से डिवाइड करने पे कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इससे कंपेयर करेंगे, अगर आप इन दोनों ही चीजों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर द वैल्यूज ऑफ बोथ साइड्स, अगर आप इन दोनों की ही वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो आप देख पाएंगे सर यहां पे जो आपका b है, b क्योंकि जस्ट बिकॉज आपके फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस लगा होता है, तो यहां पर माइनस बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 4 आ जाएगी। तो आपको पता है कि आप b को माइनस में नहीं रखेंगे, तो हम इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये माइनस में 4 हो जाएगा। ऐसे ही जो हमारा a है, आप a की वैल्यू को आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे यहां पर भी a आता है और यहां पर भी a आता है, सम में भी a आता है और प्रोडक्ट में भी a आता है, तो आपकी वैल्यू दोनों इक्वल आनी चाहिए। और इस क्वेश्चन में आपको क्योंकि a गिवन ही नहीं था तो हम लोगों ने 1 लेट किया था, तो ये ऑलरेडी हमें पता चल गया कि सर जो a की वैल्यू है वो 1 आ रही है और जो c की वैल्यू है वो भी आपकी 1 आ रही है। तो जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, अब क्या बनेगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, दैट मीन्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। हम लोग यहां वैल्यू पुटिंग कर देते हैं, हमारी a की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स ये हमारा आ जाएगा x स्क्वायर। हमारी b की वैल्यू जो है वो -4 है, दैट मीन्स ये आ जाएगा माइनस में 4, और जो हमारी c की वैल्यू है वो 1 है, दैट मीन्स ये आ जाएगा 1। तो जो हमारी इक्वेशन बन गई वो आई x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1। एक बोनस पॉइंट है, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो पावर स्क्वायर में होती है ना, इसे हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और जो पावर हमारी क्यूब में होती है उसे हम लोग क्यूबिक बोलते हैं। आपको इसकी एक्सरसाइज 2.2 की वीडियो हमारे नेक्स्ट अपलोड पर मिल जाए। हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरीके से समझा है। अब जो इसकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.2, उसमें क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो वीडियो है वो हमारी अगली वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नहीं तो जब हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्वेश्चंस में वो चीजें अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। आपका ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब टू अवर चैनल आरके क्लासेस, और जो भी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इसके जो नोट्स हैं वो आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारी ईमेल आईडी पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर मैं अपने टेलीग्राम का लिंक जो है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सब कुछ आपको फ्री मिलेगा, ना ही किसी बैच को परचेज करने के लिए बोला जाएगा और ना ही आपको किसी पीडीएफ को परचेज करने के लिए बोला जाएगा। आप बस मन लगा करके अपने एग्जाम की तैयारी करिए। साथ ही साथ में अगर आपने हमारे चैनल आरके क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे और उनकी भी हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।